ओके मित्रों नमस्कार, जय जवान जय किसान। आप सभी को भगवान में बिहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों अपने नरसिंहपुर ज़िले की बात करते हैं। गन्ने को लेके कल एक नरसिंहपुर ज़िले की शुगर मिल महाकौशल शुगर मिल ने गन्ने का रेट जारी किया और उन्होंने बताया कि वो गन्ना 355 रुपये से ख़रीदना चालू करेंगे। हम इसे ये मानते हैं कि ये किसान के साथ लूट है, चूँकि पिछले एक सप्ताह या 10 दिन या 15 दिन से नरसिंहपुर ज़िले के करेली में बहुत सारी गुड़ भट्टियाँ चालू हैं और वो 350, 60, 70, 80, 90, 100, 400 और 430 रुपये तक गन्ना किसान का खरीद रहे हैं, जबकि उनके पास कोई बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं है। उनके पास 7 से 8 लाख रुपए की गुड़ भट्टी बना रखी है और अकेला गुड़ बना के वो बेचते हैं। उसके बावजूद वो किसान का गन्ना 370, 80, 90 और 400, 430 रुपये तक मैं आपको बता रहा हूँ वो खरीद पा रहे हैं। जबकि इसके इतर यदि अपन इसके विपरीत बात करें तो शुगर मिल जो है वो शक्कर बनाती है, यानी 100 करोड़ 120 करोड़ का प्लांट वो शक्कर बनाता है, वो सीरा बनाता है, वो बगास बनाता है, वो प्रेस मड बनाता है, वो एथेनॉल बनाता है, वो बिजली तक, यानी नरसिंहपुर ज़िले में कुछ शुगर मिल बिजली बनाने की संभावनाओं पे तक काम कर रही हैं और मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 साल में चालू भी हो जाएंगी। इस स्थिति में यदि गन्ने का रेट 355 रुपये खुल रहा है तो ये सरासर किसान के साथ लूट है। नरसिंहपुर ज़िले में अमीरी और चरम गरीबी आपको ज़िले में देखने मिल जाएगी। किसान लगातार गरीब होता जा रहा है, उद्योगपति लगातार अमीर होते जा रहे हैं। उससे हमें तकलीफ नहीं है कि वो अमीर हो रहे हैं, लेकिन हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि यदि आप गन्ने के उचित मूल्य नहीं देंगे तो किसान गन्ना क्यों लगाएगा। किसान को भी ये बात बड़े अच्छे से समझनी चाहिए कि इस वर्ष नरसिंहपुर ज़िले में सबसे कम गन्ने की खेती है। गन्ने का रकबा जो फसल कटने वाली है उसका रकबा बहुत कम है। उसके बावजूद गन्ने के यदि इतने कम मूल्य मिल रहे हैं तो इस स्थिति में किसान को गन्ना लगाने से बचना चाहिए। बचने के कारण भी हैं। यदि हम 3 फसल की खेती करते हैं, चाहे वो धान हो, चना हो और मूंग हो, तब हमें 1 लाख रुपए की बचत 1 साल में मिलती है। और यदि हम इसके इतर गन्ने की खेती करते हैं तो बड़े अच्छे से सारे लोगों को पता है औसत उत्पादन बहुत अधिकतम अपन मान लें नॉर्पा गन्ना 400 कुंटल निकलेगा। और यदि 400 कुंटल गन्ने को आप कटाई ढुलाई का पैसा घटा के बेचेंगे 250 रुपये कुंटल में तो 1 लाख रुपए का होगा और उसमें 45,000 रुपये नॉर्पा गन्ने की लागत, यानी साल भर में किसान को बमुश्किल 50-55 हज़ार रुपये बचने हैं। ऐसे में किसान सरवाइव कैसे करेगा, ये शुगर मिल मालिकों को समझना चाहिए। यदि गन्ना नहीं होगा तो शुगर मिल चलेगी कैसे। एक और बात सुनने में आई है कि 1 दिसंबर से नर्मदा शुगर मिल गाडरवारा चालू होने वाली है, जिसका मूल्य 375 रुपये होगा। सुनने में ये भी आया है कि तूमड़ा शुगर मिल 2 या 3 दिन में, यानी 17 या 20 तारीख से चालू होगी, उसका मूल्य भी 375 रुपये होगा। तो जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, जिले के नेता हमारे दोनों ही पार्टियों के सभी से हम ये समझना चाहते हैं कि वो ये बताएं ये असमानता क्यों है। भारत में असमानता होती रहती है ये हम समझते हैं, पर अपने ज़िले में इतनी असमानता कि 30 किलोमीटर आगे गन्ने का रेट कुछ और है और 30 किलोमीटर गन्ने के रेट कुछ और है। तो मैं सारे शुगर मिल, जितनी भी शुगर मिल चालू होने वाली हैं, चाहे वो महाकौशल हो, चाहे वो वंशिका शुगर मिल हो, चाहे वो नर्मदा शुगर मिल हो, चाहे करेली शुगर मिल हो, चाहे धरणी शुगर मिल हो, रेवा कृपा हमारे नरसिंहपुर ज़िले से बाहर है उसकी बात, खैर उसके लिए भी हम बोलना चाहेंगे वो भी अच्छे रेट दें। रामदेव शुगर मिल हो, शक्ति शुगर मिल कौड़िया हो, राजराजेश्वरी, सारे शुगर मिल संचालकों को ये तय करना चाहिए कि यदि गन्ने का मूल्य आप उचित नहीं देंगे तो इस साल किसान गन्ना नहीं लगाएगा। और मेरा सारे किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि मित्रों आप पहले गन्ने का मूल्य देख लें। यदि हमारा गन्ना 375 रुपये से बिकना चालू नहीं होता तो गन्ने की खेती बढ़ाने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। हम धान लगाएंगे, 20 कुंटल धान पूसा बासमती बड़े आसानी से निकल रही है। उसके बाद चने की बोनी करेंगे, चने की बोनी हम 8 से 10 कुंटल चना नरसिंहपुर ज़िले में आसानी से निकाला जा रहा है। उसके बाद हम मूंग की खेती करेंगे, जिसका औसत उत्पादन 5 से 7 कुंटल बड़े आसानी से किसान निकाल पा रहे हैं। और इनके मूल्य सरकार द्वारा लगभग तय हैं और तय नहीं भी हैं, खरीदी नहीं होगी तो उसके लिए हम मिलजुल कर लड़ेंगे और उसमें सफल हो जाएंगे। पर शुगर मिल संचालकों से लड़ाई लड़ने में हम कहाँ जीत पाएंगे, कैसे जीत पाएंगे, इस सब पर आप विचार करें। आपके विचार आमंत्रित हैं और इस वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, नेताओं तक पहुँचाएँ। हो सकता है भाई भारत नरसिंहपुर ज़िले में तो संभव नहीं है कोई नेता मंत्री हमारी सहायता करें, हो सकता है ज़िले के बाहर के लोग सहायता करें, पर किसान को गन्ने का वाजिब मूल्य मिले इसके लिए हम सबको मिलकर एक प्रयास करना चाहिए। पिछले 8 वर्षों से गन्ने को लेके, गन्ने के मूल्य को लेके कोई आंदोलन नरसिंहपुर ज़िले में नहीं हुआ है। बस इतनी सी आप सबके सामने ये बात रखनी थी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।